एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रावस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती है, परंतु प्रभु सबसे ज्यादा राधा जी का ही स्मरण करते हैं। रुक्मणी जी एवं अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हामी भरी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण व बलराम को इसकी भनक न लगे। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहां पर कोई न आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी का आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें भी अंदर न आने देना। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण एवं बलराम वहां आ पहुंचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से उन्हें रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। फिर बाहर से वे अपने सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रजलीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण बलराम व सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके पैर हाथ सिकुड़ने लगे जैसे वे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। इस समय देव मुनि नारद वहां आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें निहारते रहे। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कलिकाल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसे ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रद्युम्न श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे सभी उन्हें स्मरण रखें। दैव योग से इंद्रद्युम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसा मंदिर का निर्माण कराए जैसा दुनिया में कहीं और न हो। इंद्रद्युम्न विचारने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करे। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन चलने लगा। एक रात इसी पर गंभीर चिंतन करते सो गई। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी। इंद्रद्युम्न ने सुना, राजन, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जाग उठे। सुबह उठते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। राजा पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्र के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रद्युम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। सभी इसमें योगदान देने पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्ष में मंदिर बनकर तैयार हुआ। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इस चिंतन में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल गए। राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इस चिंता से व्यग्र हूं। मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू चल रहे थे और वे प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है।
प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया है। प्रभु मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उस रात को राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उसे देववाणी सुनाई दी, राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रद्युम्न ने स्वप्न की बात पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होती। इसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम करना आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दी। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान चारों दिशाओं में निकले। उन चारों में से एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई। उन्हें प्रभु का विग्रह कैसे मिला, यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। हमारी अगली वीडियो का इंतजार करने के लिए हमारा चैनल द क्वेस्ट ऑफ स्पिरिट सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।